नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। जम्मू कश्मीर से एक बुरी खबर आ रही है। वहां का अल्पसंख्यक समाज, सिख समाज, लव जिहाद के चक्कर में इतना त्रस्त है कि वह उसी तरह से पलायन करने को मजबूर हो रहा है जिस तरह से पहले वहां के कश्मीरी पंडित पलायन किए थे। कश्मीरी पंडित तो नाम जानबूझ के दिया गया, कश्मीरी हिंदू कहा जाना चाहिए, क्योंकि उसमें भागने वाले सारे के सारे लोग थे। सारे हिंदुओं को वहां इस तरह से प्रताड़ित किया गया, उनका नरसंहार किया गया, उनकी बेटियों से बलात्कार किया गया, उनको बहुओं से कुकृत, सामूहिक कुकृत किया गया, उनको पत्नियों को बेगम बना लिया गया और जबरदस्ती मार के उन्हें भगा दिया गया। मस्जिदों से एक रात को फतवा जारी होता है, लाउड स्पीकर पर कहा जाता है कि जो इस्लाम कबूल करें वो रहें अथवा सर संपत्ति जर जोरू छोड़ के भाग जाएं। जिन्हें लगा कि भाग जाने में कल्याण है वो भागने का प्रयास किए, लेकिन रास्ते में पकड़ कर उनको मार डाला गया, उनकी पत्नियों के साथ कुकृत किया गया, बच्चियों और बहुओं के साथ सामूहिक कुकृत हुआ। ये तो इतिहास में दर्ज है। काला दिन, काली रात थी जब जम्मू कश्मीर रक्त रंजित हो गया, और करने वाले यही शांति दूत थे जो आज देश भर में घूम घूम के अपने धर्म की बड़ाइयाँ करते फिरते हैं। यही लोग मस्जिद से घोषणा करने वाले कौन रहे होंगे, अनुमान लगा लीजिए। आज वही स्थिति फिर कश्मीर में शुरू हो रही है। आज वहाँ जम्मू कश्मीर में जितने भी सिख हैं वो आंदोलन की राह पर हैं। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सारे सरदार, सारे सिख अपने धर्म की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, केंद्रीय गृह मंत्री से, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से सब आशा किए हुए हैं कि वहां वैसा कानून बने जिससे वो सुरक्षित रह सके। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार ने लव जिहाद खिलाफ कानून बनाया है, वैसा ही कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो, इसकी मांग सिख संप्रदाय के सारे धार्मिक नेता, इवन कश्मीर के सारे हिंदू नेता मांग कर रहे हैं। लेकिन इसका विरोध करने वाले भी हैं। कश्मीर के मुसलमान समेत देश के सारे मुसलमान इस कानून का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, उन्हें लव जिहाद में इतना इंटरेस्ट क्यों है। उन्हें हिंदू लड़कियों को, सिख लड़कियों को या गैर मुस्लिम लड़कियों को जबरदस्ती मुसलमान बनाने में इतना रुचि क्यों है। क्या मुसलमानों में लड़कियों की कमी है? अरे 4 निकाह, 40 बच्चे पैदा करने के बाद भी लड़कियां कम है वहाँ, जो बाहर से आयात कर रहे हो, बाहर से क्यों ला रहे हो? आवश्यकता क्यों पड़ गई है? क्या पता करना चाहिए सरकार को, क्या लड़कियों की वहाँ हत्याएं कर दी जा रही हैं, जन्मजात बच्चियां मार दी जा रही हैं? क्यों कम पड़ रहा है? क्यों बाहर की लड़कियों पर, गैर मुस्लिम लड़कियों पर डोरे डाले जाते हैं? क्यों उनके लिए मस्जिदों से धर्म स्थलों से फंड प्रोवाइड किए जाते हैं? क्यों आवारा बच्चों को मोटरसाइकिल, बड़ी बड़ी बढ़िया गाड़ियां दे करके, पॉकेट मनी दे करके लड़कियों को फंसाने के लिए प्रेरित किया जाता है? भारत सरकार को, कठोर दिखने वाले अमित शाह को, केंद्रीय गृह मंत्री को इस पर कठोर कदम उठाने की नितांत आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिन के अंदर मनप्रीत कौर और धनमीत कौर नामक 2 बच्चियों का, जो एक तो कुछ मंद बुद्धि है, 17 साल की लड़कियों का अपहरण किया जाता है। 50-55 साल के बूढ़े से उनका निकाह कराया जाता है। मामला जब कोर्ट तक पहुंचा है, जब वहां के संगठन को मालूम पड़ता है, सिख संगठन को मालूम पड़ता है, आक्रोशित होते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, मामला कोर्ट तक जाता है, तो कोर्ट जो है लड़के के माँ बाप को तो अपने परिसर में आने की इजाजत देता है, लड़की के माँ बाप को कोर्ट परिसर से बाहर रखता है और फैसला सुनाता है वो लड़के के पक्ष में, अपहरणकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाता है, जिसको लेकर के सारे के सारे सिख समाज के लोग आज नाराज हैं। सिख ही नहीं, समग्र हिंदू समाज भी नाराज है कश्मीर के उस कोर्ट के फैसले को लेकर के। मामला गंभीर है। कोर्ट अगर ऐसा पक्षपात करेगा तो निश्चित है इसका रूप और बिगड़ेगा। एक बार न्यायपालिका से विश्वास उठेगा तो ये उचित नहीं है। न्यायपालिका को ऐसा ही माहौल, ऐसा ही आदेश देना चाहिए जिससे न्यायपालिका पर विश्वास बना रहे। निश्चित है जम्मू कश्मीर का उस मजिस्ट्रेट का वह आदेश सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचेगा, उसे दंड भी मिलेगा, इसमें 2 राय नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च अदालत, भारत की सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च है, वो फैसला जरूर सुनाएगी। जिस तरह से आज कश्मीर के सिख आंदोलित हैं,
उनकी समस्याएं सुनने के लिए सबको आगे आना चाहिए। कश्मीर में रह रहे हिंदू तो न के बराबर रह गए हैं, जम्मू में हैं, जम्मू के सारे हिंदू, सारे सिख इकट्ठा हो गए हैं। आज वो आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। इसमें बहुत बड़ी भूमिका मनजिंदर सिंह सिरसा जो अकाली दल के नेता हैं और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हैं, इनकी है। ये आज वहाँ जम्मू पहुँच गए हैं। जम्मू पहुँच करके सबसे अपील कर रहे हैं कि इस्लामी अत्याचार, ये उनकी अपील है, इस्लामी अत्याचार के खिलाफ सारे हिंदू संगठित होकर के आज इसको दूर करें, संघर्ष करें। नहीं तो ये आज जैसे पहले जम्मू कश्मीर के पंडितों पर उतरा था, आज सिखों पर उतर रहा है, कल सब पे उतरेगा। जो भी वहाँ रह रहे हैं, गैर इस्लामी, गैर मुस्लिम हैं, उन सब के साथ ऐसा ही दुराचार होगा। किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं बचेगी, किसी की पत्नी सुरक्षित नहीं रहेगी। यह सिरसा जी खुद कह रहे हैं। सिरसा जी ने मांग किया है केंद्रीय गृह मंत्री से कि जिस तरह का कानून उत्तर प्रदेश में बना है, जिस तरह का कानून मध्य प्रदेश में बना है लव जिहाद के खिलाफ, उस तरह का कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, इस समय वहाँ कोई सरकार नहीं है, वहाँ तो तत्काल लागू कर दिया जाना चाहिए। जो मेरी खबर है, उन्होंने सिरसा जी ने केंद्रीय गृह मंत्री से बात भी किया, अमित शाह से बात भी किया है। अकाली दल कल तक भाजपा के साथ था पंजाब में, और ये सब मित्र पक्ष हैं, कोई दुश्मनी नहीं है। राजनीतिक तौर भले हो दूर हो गए हों, लेकिन आत्मोत संबंध बने हुए हैं। सिरसा जी की बात को गंभीरता से गृह मंत्री ने सुना है, और खबर यह है कि उन्होंने उपराज्यपाल से दोनों घटनाओं के बारे में रिपोर्ट मांगी है। खबर यहाँ तक है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में वह कानून लागू करने पर विचार कर रही है। जल्दी ही आदेश आ जाएगा। वहाँ तो उपराज्यपाल का कार्यकाल चल रहा है, कोई सरकार नहीं है, कोई विधानसभा नहीं है, कोई विधान परिषद नहीं है, इसलिए तत्काल लागू हो जाएगा। मुझे लगता है 2-4 दिन में यह कदम उठा लिया जाएगा, जम्मू कश्मीर में यह कानून अपने आप अमल में आ जाएगा। लेकिन अब चर्चा ये हो रही, जिस तरह से 2-2 बच्चियों का अभी अपहरण हुआ, उनसे 50-55 साल के बूढ़ों शादी कराई, निकाह कराया गया। इसके बाद वहाँ के जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं, वो इसको लव जिहाद से जोड़ ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं इंडिविजुअल मामला है, प्यार का मामला है, लव का मामला है। अरे गधों, लव 17 साल की लड़की 55 साल के बुढ़े से लव करेगी? इतने मंदबुद्धि हो गए, इतने मूर्ख हो, इतने कमीने हो कि ये भी नहीं समझ पा रहे हो लव तो सब समान उम्र में होता होगा। यहाँ लव कहाँ से आ गया? 3 शादियाँ, 3 निकाह उनके हुई हैं, उनकी बेगमें, बूढ़ी बेगमें घर में पड़ी हैं, उनके बच्चे इन बच्चियों से बड़े बड़े हैं, और उनसे लव करने जाएगी? इतने मंदबुद्धि, दिमाग चरने गया है। जानवर खाते खाते दिमाग भी जानवर जैसे बन गए हैं। आज जिस तरह के वहाँ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, सरकार को, जो उपराज्यपाल हैं, उन्हें सीधा इसको सेना के हवाले कर देना चाहिए। एक सब इंस्पेक्टर के बारे में रिपोर्ट आ रही है, जैसा कि सिरसा जी ने बताया है, कि वो उर्दू में लिख करके बच्ची की माँ से साइन ले लेता है, और वो इसको लड़के के अत्याचार को बढ़ावा दे रहा है। तो मनोज सिन्हा जी, आप तो संविधान को अच्छी तरह जानते हैं, उस सब इंस्पेक्टर को उठा के बंद करा दीजिए, और जम्मू कश्मीर की जेल में नहीं, जरा भेज दीजिए यूपी बिहार की जेल में, मध्य प्रदेश जेल में भेज दीजिए। उसको बराबर जेलर बड़े आराम से सेवा सत्कार करेंगे, और वो गोरी चमड़ी लेकर के बहुत प्यार से रहेगा। भेजिए, न्याय चाहिए ना, तो न्याय मिल जाएगा। उनको बहुत लव का शौक है, लव जिहाद का, तो आ जाए उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश में, लव का मतलब उनको मालूम पड़ जाएगा। वो यहाँ जो लव जिहाद हुआ है, योगी सरकार ने जो जिस तरह डंडा शुरू किया है, आज सबकी फटी पड़ी है। आपको याद है ना, मनोज सिन्हा जी, उमर गौतम और जहांगीर कासमी के तार कहाँ से कहाँ तक मिले हुए हैं? इनके तार ISIS जुड़े हैं। तो कश्मीर में जो ये हुआ है, जम्मू में जो हुआ है, इसका भी तार भारत से नहीं, पाकिस्तान से जुड़ा मिलेगा। जिस तरह से वहाँ समर्थन करते लोग दिख रहे हैं, जिन लोगों ने समर्थन किया हो, उन सबको जेल में डाल देना चाहिए। आज आवश्यकता संविधान की दुहाई देने की नहीं है, संविधान के मुताबिक काम करने का है। एक देश दो कानून क्यों? एक देश अनेक कानून क्यों? एक देश अनेक संविधान क्यों? संविधान एक है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के लिए बनाया है, उसी के मुताबिक होना चाहिए। किसी को भी कई शादियों की इजाजत नहीं देनी चाहिए, किसी को भी धर्मांतरण की इजाजत नहीं देनी चाहिए। काहे का लव? जिस धर्म में पैदा हुआ वहां लड़कियों को कमी है क्या? जाओ विदेश से खरीद लाओ अगर इतने शौक चल रहा है, लेकिन भारत धरती पर मत रहो।
इन सब में अगर पता करोगे तो बड़ी संख्या में जम्मू में रोहिंग्या और बांग्लादेशी फंसाए गए हैं। इन कमीनों में वही होंगे, इनके पीछे वो निकलेंगे। जिस तरह तलवार लेकर रात को घूमते दिखे नौजवान दिखे हैं, वो 100% एक कमीने जिहादी बांग्लादेशी और यहाँ के रोहिंग्या होंगे, वर्मा से भगाए गए। वहाँ की सरकार ने लात मार के भगाया है, जिस तरह से म्यांमार की सरकार ने, म्यांमार की सेना ने लात मार के भगाया इन कमीनों को। इनको धरती पर कहीं भी रहने देना चाहिए, क्योंकि ये रहने लायक नहीं है। जहाँ रहते हैं वहीं कुकृत्य करते हैं, वहीं पाप करते हैं। सिरसा जी बेचारे बड़े दुखी हैं आज। मुझे आज उनकी वो ट्वीट याद आ रहा है, या वो बयान याद आ रहा है, जब कानून बनाया गया था लव जिहाद खिलाफ। यही सिरसा कह रहे थे कि जिस धर्म को कानून की सहायता लेना पड़े, पुलिस की सहायता लेना पड़े, इसका मतलब वो धर्म अकार्यक्षम है, वह धर्म अपने को संभाल नहीं पा रहा है। सिरसा जी, आज आप अपील कर रहे हैं ना हिंदू इकट्ठा करने के लिए, समग्र गैर मुस्लिम इकट्ठा होकर के वहां इससे लड़ें लव जिहाद से, तब आप भूल गए थे। अरे वो जो कानून बना है किसी एक धर्म के लिए नहीं बना, वो सबके लिए बना था, उसका फायदा सबको मिल रहा है। अब कश्मीर में तो सब इकट्ठा हो ही रहे हैं। कश्मीर में जिस तरह अत्याचार हो रहा है, वहां जम्मू में जिस तरह से केवल 40,000 परिवार सिख बचे हुए हैं, बाकी सब छोड़ के भाग गए हैं। आज वो भी यही बयान दे रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि वो रहने लायक माहौल नहीं है। आज कोई भी जिहादी उनके पक्ष में नहीं खड़ा है, कोई भी दाढ़ी खुजलाते हुए उनके पक्ष में नहीं बोल रहा है। ये ठेकुलर वामपंथी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये बंटी बबली कुछ नहीं बोल रही हैं, ये गोरकी पतरकी भोरकी बुढ़िया काकी कुछ नहीं बोल रही हैं। उनको नहीं याद आ रहा है कि वो सिख बच्चियां इसी धरती की हैं, भारत माँ की हैं, उनके साथ दुराचार हो रहा है, इनको नहीं याद आ रहा है। खाली इनको अखलाक अगर के साथ कुछ हो जाएगा तो तांडव करेंगी। जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं, बंगाल में कुछ नहीं, जो अत्याचार हो, लेकिन ये नहीं बोलेंगी। गोरकी पतरकी भोरकी कोई नहीं बोलेगी, सब शांत, सब चुप। लेकिन क्यों? वोट का मजहब को नहीं दुखाना है। मजहब है ना, फिरोज खान की जो संतानें सत्ता में रही इतने दिन तक, उन्होंने जिस तरह से सत्ता पर कब्जा किया, आज उसी का दुष्परिणाम देश भुगत रहा है। गयासुद्दीन के खानदान के लोग, फिरोज खान के खानदान के लोग, यही तो सत्ता भोगे हैं ना। अब बताओ किस देश का पहला बहुसंख्यक बहुल देश, हिंदू बहुल देश का लगातार 3-3 शिक्षा मंत्री मुसलमान थे। तो शिक्षा में क्या अकबर को महान बताएंगे, महाराणा प्रताप को घटिया दिखाएंगे, छोटा दिखाएंगे, बाबर को महान दिखाएंगे, शैतानों को महान दिखाएंगे, हमारे शिवाजी महाराज के बारे में कुछ बढ़िया कमेंट नहीं लिखेंगे। ऐसे तो इतिहास बना दिए, गंदा इतिहास बच्चों को पढ़ाया गया, अशुद्ध इतिहास पढ़ाया गया, गलत इतिहास पढ़ाया गया। जिस तरह से कश्मीर जम्मू में हुआ है, बड़गाम गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष संतपाल जी ने भी इसकी बड़ी निंदा की और सबसे अपील किया है कि लोग आएं और पूरे समग्र हिंदू समाज इकट्ठा हो, क्योंकि उनका भी मानना है कि अब कश्मीर के वो 40,000 परिवार, जम्मू के 40,000 परिवार लड़के उनसे नहीं जीत सकते। उनको रखना है अगर कश्मीर में, नहीं तो मजबूरन भाग जाएंगे, मजबूरन पलायन करना पड़ेगा। जिस तरह से कश्मीरी पंडित आज भागे भागे फिर रहे हैं, वैसे उनको भी भागे भागे फिरना पड़ेगा। वो उनकी अपील में दम है। सबको सोचना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान में हुआ था, जैसे बांग्लादेश में हुआ हिंदुओं के साथ, वही स्थिति आज बच्चे खुचे गैर मुसलमानों के साथ वहाँ हो रहा है। आज जो है गुपकार गिरोह छाती नहीं पीट रहा है, मुफ्ती महबूबा कुछ नहीं बोल रही हैं। सब लोग अब एक तरफ से मांग शुरू कर दिए हैं कि ये जोगी बाबा वाला डंडा वाला कानून, जो अंतर धार्मिक विवाह कानून लागू करो, जिसमें कि लड़की के माँ बाप की इजाज़त के बिना कोई शादी नहीं हो सकती, और ये मामला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुंचना चाहिए, उनके संज्ञान में रहे तभी अंतर धार्मिक विवाह हो सकते हैं। वैसे तो अंतर धार्मिक विवाह किसी भी स्तर पे नहीं होना चाहिए। समाज को जैसे लगे, जो सामाजिक न्याय होता है, भीड़ तंत्र का जो न्याय होता है, ऐसा ही न्याय लड़की लड़के दोनों के साथ कर देना चाहिए। कम से कम नज़ीर तो बने, एक उदाहरण तो बने कि ये कुकृत्य करने के बाद क्या फल मिलेगा। अगर ऐसा होगा तो ही लव जिहाद पर अंकुश मिलेगा। कानून तो बनते रहेंगे, कानून का पालन पुलिस करेगी, सरकार कराएगी, लेकिन समाज से जब तक उठाव नहीं आएगा, इसके खिलाफ घृणा का माहौल नहीं बनेगा, तब तक कानून सफल नहीं होगा। वैसे गृह मंत्री अमित शाह ने लव जिहाद कानून खिलाफ यूपी वाला कानून वहां लगाने का फैसला ले लिया है। जल्दी ही इस पर आपको अमल होता दिख जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जन जन तक पहुँचाएं। धन्यवाद।